हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एनालॉजी, जिसे हिंदी में समरूपता भी कहते हैं। आज मैं आप लोगों को एनालॉजी के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले ये जान लीजिए कि जो आप लोग का एनालॉजी है, एनालॉजी की जो पढ़ाई होती है वो 3 पार्ट में की जाती है। लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और डिजिट एनालॉजी। तो ये सारे जो आप लोगों के पार्ट हैं एनालॉजी के सारे एग्ज़ाम की नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि एनालॉजी को वो क्लियर करना है। मतलब किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, मैं उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को 3 पार्ट में पढ़ाई करनी है, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और डिजिट एनालॉजी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेटर एनालॉजी पे बात करूंगी। सारी है जो लेटर एनालॉजी की मैं आज आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। आज मैं वर्ड एनालॉजी और डिजिट एनालॉजी की कोई चर्चा नहीं करूंगी, तो इसे यहीं तक रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज जो पढ़ाई होगा वो है लेटर एनालॉजी। तो आपको लेटर एनालॉजी को पढ़ने से पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब आप लोग को सबसे पहले जानना है कि अल्फ़ाबेट जो होता है ए टू जेड, मतलब ए से जेड तक, उसके अपोजिट्स जानने हैं। और मतलब जो अल्फ़ाबेट है वो कितने नंबर पे आता है, ये सारी छोटी छोटी जानकारी आप लोग को पहले से होनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मतलब जो आप लोग को अल्फ़ाबेट है जो 26 होता है, उसमें कौन से लेटर की कौन सा जो लेटर है वो अपोजिट में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आप लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख रखा है, अपने अपने तरीके से सब बताते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो आपके लिए कंफर्ट है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उसी के हिसाब से चलिए। जैसे कि वीडियोस में और सारे वीडियोस में बताया जाता है कि वो अपने हिसाब से बताते हैं जो उनके लिए ईजी होता है। तो वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आपको ईजी लगता है आप उस हिसाब से पढ़िए। तो सबसे पहले अपोजिट वर्ड देख लेते हैं। जैसे कि ए है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा आर होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, के का उल्टा पी होता है, एल का उल्टा ओ होता है और लास्ट एम का उल्टा एन होता है। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एरो का साइन नहीं दिया, मैंने यहाँ पर इंटरचेंज का साइन दिया है। मतलब आप देख रहे होंगे लिखा हुआ कि जैसे आई का उल्टा आर होता है, वैसे ही आर का उल्टा क्या होता है, आई होता है। ये आप लोगों को कुल 13 है, ई से लेकर के आप लोगों को ई से लेकर के एम तक याद करना है। इतना याद हो जाएगा तो ये आप लोग के लिए बहुत ईजी है। जब आप कोई भी अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ भी अपने हिसाब से इसका मतलब याद करने का ट्रिक लिख सकते हैं कि जैसे ए का उल्टा जेड है तो इसे हम कोई ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे कि मैं अपनी ट्रिक से याद करती हूँ। जैसे ए का आप लोगों को प्रॉब्लम कब होगा, ईज़िली अगर आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं तो आपको ए बी सी ये 3 बार तो क्लियर हो जाएगा कि ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है। ये 3 वर्ड है जो कि बहुत ईजिली आप लोग को रिमेम्बर हो जाएंगे। बाकी 3 याद हो गया तो बाकी आप लोग को 10 और बचा। तो आप लोग को फिर क्या आता है, डी आता है, डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू होता है। तो मैंने इसे डी से याद रखा है। उसके बाद है फिर ई का उल्टा भी होता है, ये भी आपका एक इजी वर्ड है, ज़्यादा टफ नहीं होगा याद करने में। फिर एफ का उल्टा यू होता है, इसे भी आप फुल से याद कर सकते हैं, इजी पड़ेगा, फुल से कर सकते हैं या फिर फ्यूज से कर सकते हैं। एफ यू ऐसी होता है। तो एफ यू जो भी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है कि जिससे भी आपको याद रह सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंड अलग अलग होता है। तो जिससे भी आप याद कर सकते हैं, जिस भी ट्रिक से अपने हिसाब से कोई आप एक ट्रिक बना लीजिए, उस हिसाब से आप याद करिए। ये मत सोचिए कि उसने मुझे ये कॉन्सेप्ट दिया मैं उससे पढ़ाई कर लेता हूँ, ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, जो आपको ईजी लगता है उस हिसाब से पढ़ लीजिए। उसके बाद है जी और टी है, मैंने इसे गोट से याद किया है। देखिए गोट का स्पेलिंग होता है GOAT। तो जी स्टार्टिंग में आता है और टी
लास्ट में आता है, इसलिए मैंने इसे गुड से याद किया है। फिर आप लोग को एच और एस है, इसे मैंने हॉर्स से याद किया है। जब एच कोई पूछिएगा कि एच का अपोजिट क्या होता है, तो अगर आपके दिमाग में हॉर्स स्पेलिंग रहे हो तो आप फटाक से इसका जवाब दे सकते हो कि ये है जो कि एस होता है, एच का अपोजिट। उसके बाद फिर आप लोगों का आई और आर है, तो आई आर मैंने ईयर से याद कर रखा है। आई जब आप कोई बोलेगा तो ईयर अगर आप याद करते हो, मतलब प्रोनाउंसिएशन से याद किए हुए रहते हो, तो आपको पता चलेगा कि आई का अपोजिट आर होता है। अगर ये भी आप लोग को पसंद नहीं आता, तब आप लोग इसे 10 या 15 बार रिवीजन करते रहोगे। हर दिन अगर एक बार क्वेश्चन बनाने से पहले से देख लेते हो तो आप याद रहेगा आप लोगों को कि इसका है जो अपोजिट ये होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 4 और है, इससे पहले देख लेते हैं। जे का उल्टा क्यू होता है, फिर देखिए के का उल्टा पी होता है, मैंने इसे किप से याद किया है। किप का स्टार्टिंग वर्ड के है और लास्ट वर्ड पी है। फिर देखिए एल ओ है, इसे लॉन्ग से याद किया है, एल ओ एन जी, स्टार्टिंग वाला एल ओ, और एम इन को मैंने याद कर लिया है, मैन से याद किया है। मैं बोल रही जो भी आप लोग के लिए कंफर्टेबल, चाहे वो कितना भी मजाकिया लगे, उसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, दूसरे के दिमाग से मत चला करिए। अब देख लीजिए, आप लोगों ने अपोजिट देख लिया। सेकंड आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब कौन सा जो अल्फ़ाबेट है उसकी स्थान क्या है। तो ये आप लोगों को देखिए, पहला ए है, तो जो ए है वो पहले नंबर पे है, और जब अपोजिट चलोगे तो ये जो ए है ये 26वां नंबर पे हो जाता है, मतलब 26 नंबर पे ये हो जाता है। फिर आप लोगों का बी है, बी दूसरे नंबर पर है, बट आप अपोजिट जाओगे तो ये 25 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद सी है, सी का अपना स्थान है 3, लेकिन आप पीछे से चलोगे अपोजिट से तो ये 24 पे हो जाएगा। उसके बाद डी है, डी का अपना स्थान 4 है, बट पीछे से चलोगे तो ये 23 हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई का 5 स्थान है, बट पीछे से ये 22 हो जाएगा। उसके बाद एफ है, एफ का स्थान 6 है, बट पीछे से ये 21 पे आता है। उसके बाद जी है, जी का स्थान 7 है, और ये जो पीछे से आएगा तो इसका क्या स्थान हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर देखिए एन है, फिर एच है, एच का जो स्थान है मतलब वो 8 पर है, लेकिन बैक से चलोगे तो ये आप लोगों का 19 पे आएगा। अब आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप लोगों का मतलब एक अक्षर रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ए है, ए का क्या स्थान है, ए का स्थान 1 है। देखिए ए का जो स्थान है वो ही 1 है, और जेड का स्थान क्या है, 26 है। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 1 + 26 क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, तो अब आपको कोई बोलेगा कि तुम मुझे के का पोजीशन बताओ, तो आप क्या करोगे कि पहले के का पोजीशन याद करो कि के का, कोई पूछे कि के का अपोजिट पोजीशन क्या है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ए का है जो स्थान 1 पे होता है, बट उसका पॉजिटिव है, अपोजिट है वो 26 है। वैसे ही बी का अपोजिट 25, उस हिसाब से कोई पूछ दे कि के का अपोजिट क्या है, तो पहले आप याद करोगे कि के का पोजीशन 11 है। फिर आप धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुँचोगे कि के का है जो कि क्या उसका अपोजिट है। बट आपको जो मैं अभी बता रही वो ट्रिक याद रहेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। पहले तो आपको देखिए 27 लेना है, मैंने बता दिया 27 कैसे आएगा। और कोई पूछ देगा कि इस अल्फ़ाबेट का अपोजिट क्या होता है, तो सिर्फ अगर आपको उसकी पोजीशन याद रहेगी तो आप उसका अपोजिट बहुत इजीली बता दोगे। जैसे कि मैंने बोला कि कोई आपसे पूछेगा कि के का अपोजिट क्या होता है, तो कोई पूछेगा के का अपोजिट क्या होता है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि के का पोजीशन क्या है, के का पोजीशन क्या है 11। तो आपको क्या करना है कि 27 से फटाक से 11 को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप उसे बता दो कि के का पोजीशन 16 है, अपोजिट पोजीशन 16 है। वैसे कोई आपसे पूछ लेगा कि इसका अपोजिट क्या है, तो आप क्या करोगे 27 से जल्दी से 19 को माइनस कर दोगे और उसे बता दोगे कि एस का अपोजिट क्या है, 8 है। ये एक बहुत जल्दी से बताने वाली ट्रिक है और किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, कोई आपसे हो सकता पूछे ही नहीं, बट एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का पोजीशन होता है उसे याद करने का एक है जो ट्रिक याद रखा जाता है, जिसे इजोटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 5 है, ई है जो कि 5 स्थान पर है। उसके बाद जे
जे कहाँ है, देखिए जे है आप लोगों का, ये है 10वें स्थान पर। उसके बाद ई जे ओ देख लीजिए कहाँ पर है, ओ आप लोगों का 15वें स्थान पर है। उसके बाद टी आप लोगों का देखिए नीचे में 20वें स्थान पर है। वैसे ही बाई आप लोग का 25वें स्थान पर है। तो ये का आप लोगों को कौन सा स्पेलिंग बन जाएगा, इसे ज्वाइंट करोगे तो बन जाएगा EJOT बाई। और इसकी जो पोजीशन है वो है 5, 10, 15, 20, 25, मतलब कि 5 का पहाड़ा है। लेकिन ये आप लोग के लिए एक इजी ट्रिक है, बट इसे भी याद करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका कौन सा पोजीशन है। कोई आपसे पूछता है कि 19, तो 19 आपसे कोई पूछेगा तो आपको बैक से, आप 15 से तो नहीं चलोगे, आप पीछे से चलोगे कि जो 20 है उसका पोजीशन क्या है। इस तरह से आप याद रख सकते हो सारे अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन। और आपको मैंने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद करने का ट्रिक बता दिया, आप इससे याद कर सकते हो। या फिर इससे भी होता है 3, 6, 9, 12, 15, इसे भी याद रखा जा सकता है। 3 के जगह पर देखिए क्या आता है, C आता है। उसके बाद 6 की जगह पर आता है F। उसके बाद आता है 9 की जगह पर, नीचे देख लीजिए 9 की जगह पर आता है I। फिर 12 की जगह पे L आता है। इसी तरह से आप इसे भी याद, जो भी आप लोग को ईजी पड़े, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आपको जिस तरह से बीजी लगे वो आप याद कर लीजिए। आप इस तरह से या फिर इस तरह से याद रख सकते हो अल्फ़ाबेट का पोजीशन। और आप फिर जो अल्फ़ाबेट का अपोजिट पोजीशन होता है, आप मैंने बताया इस तरह से उसे याद कर सकते हो। तो अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसे देख लेते हैं। मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे जो कि एग्ज़ाम में है, जो कि पूछे जाते हैं और इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आप अपने मतलब सेल्फ स्टडी के लिए बहुत सारे बुक से ट्राई करिए, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाएगा। बट मैं आप लोग को सिर्फ एक पैटर्न बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हुबहू ये क्वेश्चन आने वाले तो नहीं है, बट आप ट्राई किए हुए रहोगे तो हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो आपके क्वेश्चन टच हो जाए, मतलब इसी तरह से पूछ ले और आपके माइंड में रहे कि मैंने पढ़ा है, तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, DBCE, फिर लिखा हुआ QOPR, फिर है JLKI। तो इसे बनाने का दो ट्रिक होता है, और फिर पहले उससे चेक करना होता है। तो उसके चेक करने का दो ट्रिक होता है, मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो दो तरह से सॉल्व हो सकता है। पहले कि आप लोग को सिमिलरिटी है जो ये दोनों में देखने को मिल सकता है, या फिर आप लोग को सिमिलरिटी है जो कि ये दोनों में देखने को मिल सकता है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से देख लीजिए। पहला जो सिमिलरिटी है आप लोग को ये दोनों में देखने को मिल सकता है, मतलब कि इस तरह का जो है, जो ये है उसी तरह का इससे बनाया हुआ रहेगा। या फिर आप लोग को दूसरा जो सिमिलरिटी है वो रहेगा ये दोनों में, मतलब जो ये वाला है वही इस वाले से मैच करेगा, मतलब जैसा ये है उसे ही हूबहू इसे बनाया गया है। तो आपको क्या करना रहेगा कि जैसा ये है वैसा ही हूबहू इसे बनाना पड़ेगा, मतलब जो आंसर है उसे बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा माइंड को यहाँ पर कंसंट्रेट कर लीजिए और जो मैं बता रही हूँ उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम इसे चेक करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बन सकता है। पहले देख लेते हैं इसकी पोजीशन की, कौन सा किस पोजीशन पे है। ये आप लोगों का डी है, डी का पोजीशन क्या है, 4 होता है। बी है, बी का 2 होता है। सी है, सी का 3 होता है। और फिर ई है, ई का 5 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 है और फिर 3 है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं डी है, फिर बी है, मतलब दो पहले, 4, 2, 3, 5, ठीक है। फिर क्यू है, तो क्यू का पोजीशन क्या होता है, 17 होता है। उसके बाद ओ है, ओ का पोजीशन क्या होता है, 15 होता है। उसके बाद पी है, पी का पोजीशन क्या होता है, 16 होता है। और फिर आर है, आर का 18 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने लिख लिया। उसके बाद इसे भी लिख लेते हैं, क्या है, जी है, जी का पोजीशन क्या होता है, 10 होता है। फिर एल है, एल का पोजीशन 12 होता है। उसके बाद के है, के का पोजीशन 11 होता है। उसके बाद आई है, आई का पोजीशन 9 होता है। तो अब आप देख सकते हैं पहले क्या किया हुआ है, जैसे कि 4 है और फिर 2 है, तो देख सकते हैं 4 से पहले 2 घटाया हुआ है। ठीक है, 4 से 2 घटा देंगे, देखिए यहाँ पर 4 से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या हुआ है, +1 कर दिया गया है। देखिए +1 किया गया है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में +1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा।
फिर 3 हो गया, फिर से उसमें से +2 कर दिया गया है, तो 5 हो गया। देखिए पहले है जो कि 4, पहले है जो -2 किया गया, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद उसमें +1 कर दिया गया, तो ये 3 हो गया, फिर से उसमें +2 कर दिया गया है। अब देखिए कि इसी तरह से फॉलो हो रहा है कि नहीं। 17 है तो 17 में पहले -2 कर दिया गया है, तो 15 हो गया, और फिर 15 में +1 कर दिया गया है, तो 16 हो गया, और फिर 16 में +2 कर दिया गया है, तो 18 हो गया। उसी तरह से इसमें देख लीजिए 10 है, 10 में पहले +2 किया गया है। पहले देख लीजिए इसे करने से पहले कि ये दोनों सेम है, ये दोनों के तो देखिए मिल रहा है -2 +1 और +5, वैसे इसमें सेम हो रही है, ये दोनों सेम है। अब इसमें क्या किया गया है जो देख लीजिए, पहले 10 है तो 10 में से +2 किया गया है, 10 में क्या किया गया है, +2 किया गया है, तो ये 12 हो गया है। और फिर +2 करने के बाद -1 कर दिया गया है, तो 11 हो गया है, और फिर 11 में -2 कर दिया गया है, तो क्या हो गया है, 9 हो गया है। देख सकते हैं कि पहले +2 किया गया, फिर -1 किया गया, फिर -2 किया गया है, तो उसी हिसाब से जो आप लोग को आंसर आएगा इसी हिसाब से होना चाहिए, मतलब इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते कि इस हिसाब से कौन वाला है। एक मैं आप लोग को बात बताना चाहती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन का जो आंसर है जो मैच करते हुए चलिएगा, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें है जो पीछे से चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ऐसा क्वेश्चन रहता है उसका आंसर है जो कि पीछे से ही मिलता है, तो आगे से नहीं देख कर के मैं पीछे से स्टार्ट करूँगी देखना, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, W है, बाई है, X है और V है। W का स्थान कौन सा है, देखिए W है जो कि 23 नंबर पे है, मतलब 23वें नंबर पे है। फिर बाई है जो कि 25वें नंबर पे है। फिर X है जो कि 24वें नंबर पर है, और ये है V है जो कि 22वें नंबर पे है। तो अब ये वाला जो आप लोगों का चेक आपने किया वो है जो कि यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसे चेक करना है। जब ये है जो सही हो जाएगा तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब ये गलत हो जाएगा तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे, मतलब 3rd नंबर की तरफ चलेंगे। आप ट्राई करिए कि पीछे से ही चेक करिए, क्योंकि ऑप्शन अक्सर है जो पीछे ही मिल जाते हैं। तो देख लेते हैं, पहले क्या है, +2 है, तो 23 में किया गया है +2, तो देखिए हाँ 23 में यहाँ पर +2 किया गया है, चेक कर लेते हैं पूरा। तो 23 में +2 किया मैंने, तो क्या हो गया, 25 हो गया। फिर क्या किया गया, 23 में -1 किया गया है, तो देखिए 25 में -1 किया गया है, तो 25 में -1 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और फिर 24 में -2 कर दिया गया है, हाँ तो देखिए 24 में -2 कर दिया गया तो 22 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को बैक से आप लोगों ने चला, तो आप लोगों का है जो पीछे से पहला ही सही हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, W बाई X और V, तो ये आप लोगों का राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहले है जो कि पोजीशन देख लेते हैं, लिखा हुआ है R का पोजीशन क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। R का पोजीशन 18 है। उसके बाद T का पोजीशन क्या है, T का पोजीशन 20 है। उसके बाद W है, W का पोजीशन 23 है। फिर Z है, Z का पोजीशन 26 है। उसके बाद P है, P का पोजीशन 16 है। उसके बाद R है, R का पोजीशन 18 है। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया कि किसका पोजीशन क्या है। तो अब है कि देख लेते हैं कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है 18, 20, 23, 26, 16 और 18। यहाँ पर कुछ भी सिमिलरिटी नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सोच लेती फिर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या किया गया है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले ये इस दोनों में मैच कर लेते हैं, अगर इस दोनों में नहीं मिलेगा तो फिर इस दोनों में मैच कर लेंगे। तो पहले इस दोनों को देख लेते हैं। 18 है, 18 आप लोग देख सकते हैं, 18 मतलब 18 आर के स्थान पर है। आर में अगर हम +5 करेंगे, मतलब आर का जो संख्या है वो 18 है, और इसमें अगर हम +5 करेंगे तो देखिए यहाँ पर आर में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और फिर टी है, टी में अगर हम +6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी का क्या है वैल्यू 20 है, अगर टी में +6 करेंगे तो देखिए 26 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर +5 और +6 किया हुआ है, तो उसी हिसाब से कर लेते हैं। अगर हम P में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, मतलब
पी का जो वैल्यू है 16 है, 16 में +5 करेंगे तो 21 हो जाएगा। और देखिए 21 नंबर पे है जो कि यू होता है, ठीक है। उसके बाद अब पी में +6 करेंगे मतलब 18 में +6 करेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 नंबर मतलब 24वें नंबर पे एक्स होता है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा है जो कि मैच कर रहा है। तो देखिए यू एक्स, देखिए पहले वाला ही मैच कर रहा है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट वाला है जो कि मैच कर रहा है। ये आप लोगों का अगर कहिए तो सबसे ईजी सा टॉपिक है एनालॉजी, और कह सकते हैं कि बहुत हार्ड भी है। जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे आपका ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, और अगर बनेगा भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है 3rd नंबर क्वेश्चन में NOLMIGGHSTQR, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है कि इसका जो पोजीशन है उसे लिख लेते हैं। देखिए इनका पोजीशन है जो कि यहाँ पर देख लेते, इनका पोजीशन है 14, और फिर ओ है, ओ का पोजीशन है 15, उसके बाद एल है, एल का पोजीशन 12 है, और एम का पोजीशन 13 है, ये हो गया। उसके बाद आई है, आई का पोजीशन 9 है, जी का पोजीशन देख सकते हैं 10 है, उसके बाद जी है, जी का पोजीशन 7 है, और एच का पोजीशन 8 है। वैसे ही एस का पोजीशन 19 है, टी का पोजीशन 20 है, उसके बाद क्यू है, क्यू का पोजीशन 17 है, और आर का पोजीशन 18 है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते किस तरह से क्वेश्चन इराइज किया गया है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ईजिली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका एन का जो पोजीशन है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं, इस दोनों को मैच कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों नहीं करता है तो फिर इस दोनों को कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो मुझे नज़र आ रहा है, आप लोग को भी देख सकते हैं, आप लोगों ने गेस किया होगा। अगर गेस कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फट से बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इनका पोजीशन क्या है, 14 है, इससे कंपेयर करेंगे तो इनका पोजीशन 14 है, और आई का पोजीशन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, मतलब कि -5 है। उसके बाद देखिए ओ का पोजीशन 15 है, और जी का पोजीशन क्या है, 10 है, फिर से -5 दिख रहा है। उसके बाद एल का पोजीशन 12 है, और जी का पोजीशन 7 है, फिर से -5 दिख रहा है। वैसे ही एम का पोजीशन 13 है, और एच का पोजीशन 8 है, तो वापस से -5 दिख रहा है। तो वही सेम कंडीशन मतलब हमें इसमें भी लगा देना है। तो देखिए इसका पोजीशन क्या है, 19 है, और फिर अगर हम 19 में -5 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि एन का पोजीशन 14 है, वैसे ही टी है, टी का पोजीशन 20 है, अगर टी में हम -5 कर देंगे तो 15 हो जाएगा। और 15 का पोजीशन क्या होता है, ओ होता है, सॉरी हाँ ठीक है, 15 का पोजीशन ओ होता है। उसके बाद क्यू है, क्यू का पोजीशन 17 है, और 17 में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का पोजीशन क्या होता है, एल होता है। उसके बाद लास्ट है आर, आर का पोजीशन 18 है, और अगर 18 में हम -5 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 का पोजीशन क्या आप लोग को पता है, एम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, NOLM। तो देख लेते हैं कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट नहीं मिल रहा, सेकंड मिल रहा है, NOLM, ऑप्शन नंबर 2 है जो कि सही है। तो आप लोग भी इसे कॉपी पे ट्राई करते हुए जाइएगा। मैं बहुत सारी मतलब डिफरेंट तरह के आप लोग को क्वेश्चन करवा दे रही हूँ, इजी पड़ेगा करने में। 2 क्वेश्चन और उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डी, ये बड़ी वाली डी, फिर छोटी वाली डी, फिर ए है, ADD, आर बड़ी वाली, छोटी वाली, और फिर बी है। तो देख लेते हैं कि मतलब किस तरह से इसका अरेंजमेंट किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आई होप इसमें वो पोजीशन के हिसाब से नहीं है, फिर पहले पोजीशन इसका लिख लेते हैं। डी का पोजीशन क्या होता है, 4 होता है, तो 4 4, और ए का पोजीशन 1 होता है, तो मैंने लिख दिया। अब फिर से लिए देख लेते हैं, ए का पोजीशन 1 होता है, और डी का 4 और 4 होता है, और आर का पोजीशन 18 होता है, और फिर से 18, और फिर बी का पोजीशन 2 होता है। तो देख लेते कि मतलब किस तरह से अरेंज किया गया है। तो पहले इस दोनों में देख लेते हैं, देखिए किस तरह से किया गया है। छोटी वाली है इसके लास्ट में, और इसके स्टार्टिंग में छोटी वाली है, तो ये दोनों हो गया। और फिर ये डी है, लेकिन एक डी है जो कि स्मॉल है, और दूसरा डी कैपिटल है, और इधर फिर डी सेम है। तो उस हिसाब से हम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जो लास्ट में है, लास्ट वाला देखिए पहले डी और डी सेम है, मतलब यहाँ पर आर है फर्स्ट में, तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा,
लास्ट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डी है स्मॉल और इधर डी कैपिटल दिया, तो इधर आर स्मॉल, यहाँ पर आर कैपिटल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डी है, सॉरी से फिर से कर लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर डी है जो कि कैपिटल है और इधर लास्ट में डी कैपिटल है, तो यहाँ पर आर कैपिटल है, तो हम क्या करेंगे लास्ट में आर को कैपिटल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी स्मॉल है और यहाँ पर कैपिटल दिया, तो यहाँ पर आर स्मॉल है, तो इस वजह से हम यहाँ पर आर को कैपिटल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते ए यहाँ पर दिया और सेम ए यहाँ पर भी दिया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर हम क्या देंगे बी देंगे। तो क्या बन गया, छोटी वाली बी और दो बड़ी वाली आर हो गया। तो देखते कौन सा मिल रहा है, छोटी वाली बी और दो बड़ी वाली आर। ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आप लोगों का सही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसे भी बना लेते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर है, उसमें पहले क्या करते पोजीशन लिख लेते। ए का पोजीशन 1 होता है, उसका जी का पोजीशन 7 होता है, आई का पोजीशन 9 होता है और ओ का पोजीशन 15 होता है, ई का पोजीशन 5 होता है और फिर है के का पोजीशन 11 होता है। तो अब इसी हिसाब से हमें है जो कि ये जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसका सॉल्यूशन लाना है। ये देखिए अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है। देखिए यहाँ पर इस दोनों का है, तो यहाँ पर 1 है और 1 में +5 अगर +8 करेंगे तो 9 हो जाएगा और 7 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी हिसाब से हमें इसका बनाना है। तो अगर 5 में अगर हम +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा और फिर 11 में हम +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट में 13 का जो पोजीशन है वो क्या रहता है एम रहता है और जो 19 का पोजीशन है वो क्या होता है एस होता है। आप लोग को पता है कि 19 का जो पोजीशन है वो एस होता है। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आप लोग का आंसर हो गया। मैंने आपको आज 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इधर उठा के इधर कर दीजिए उधर कर दीजिए, ऐसे ही करिएगा तो आप लोग का आंसर है जो कि सही आ जाएगा। बस आप लोग को सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप लोग को सिर्फ क्या करना है, मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोग को करवाए सारे थे जो कि पोजीशन पे थे, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन पे। तो बस आप लोग को भी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन पे ही बनाना ताकि आप लोग को क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपके कोई क्लासमेट है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।